शाहरुख को जमानत मिल जाए। अगर शाहरुख पठान को जमानत मिली तो फिर उसे चुनाव लड़ाने की तैयारी पूरी की जाएगी। शाहरुख पठान की मां से अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है जयामानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? मेरा नाम है उस्मान कुरैशी। स्वागत हो गया आप सब लोग का हमारे चैनल पर। तो भाई आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। यहाँ पर व्यूअर्स वीडियो जो है अमीम कैंडिडेट है फॉर दिल्ली इलेक्शन। तो आपको पता है भाई इलेक्शन जैसे कि दिल्ली में हो रहे हैं, यहाँ पर असदुद्दीन अवैसी की पिक्चर है। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी अदालत में आते हैं यार कमाल ही बंदे हैं इनके। तो पहले देखते हैं ये क्या कह रहे हैं, बाद में इंशाल्लाह बातें वगैरह करेंगे। 3, 2, 1 पिल्ले। वैसे दिल्ली के इलेक्शन में असदुद्दीन ओवैसी एक अलग तरह का खेल खेल रहे हैं। ओवैसी चुन चुनकर उन लोगों को टिकट दे रहे हैं जो दिल्ली दंगों के आरोपी हैं, जो जेल में हैं। पहले ओवैसी ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को चुनाव लड़ाने का ऐलान किया, और अब पता लगा कि ओवैसी की पार्टी जेल में बंद दंगों के एक और आरोपी शाहरुख पठान को टिकट दे सकती है। दिल्ली में AIMIM के अध्यक्ष शोएब जमई ने शाहरुख पठान के घर जाकर उसके परिवार वालों से मुलाकात की है और शाहरुख को सीलमपुर से चुनाव लड़ाने की तैयारी करने को कहा है। शाहरुख पठान, आपको याद होगा, यह वही शख्स है जिसने 2020 में CA के खिलाफ आंदोलन के दौरान जब दंगे हुए थे तो पुलिस वाले पर पिस्तौल तान दी थी। इसी केस में शाहरुख पठान जेल में है। अब ओवैसी की पार्टी की कोशिश है किसी तरह शाहरुख को जमानत मिल जाए। अगर शाहरुख पठान को जमानत मिली तो फिर उसे चुनाव लड़ाने की तैयारी पूरी की जाएगी। शाहरुख पठान की मां से हमारी मुलाकात हुई और उस परिवार से मुलाकात हुई, और हमने ये ऑफ़र किया कि आपको एक कानूनी सहायता के तौर पर हम कुछ करेंगे, और जो कुछ भी यहाँ से लड़ाई लड़ सकते हैं आपके लिए लड़ेंगे राजनीतिक तौर पर। और उसके बाद ये तस्वीर जो है आई है पशमंजर पर। हमारे स्थानीय जो संगठन है उसने इस बारे में विचार करने को कहा है कि क्या शाहरुख पठान को हम टिकट दे सकते हैं या कैंडिडेट बना सकते हैं कि। तो उसके बाद ये चर्चा होने लगी है, आला कमान इस पर विचार करेगा और हम देखेंगे कि उनका परिवार क्या कहता है और वहाँ की सीलमपुर की जनता का क्या मूड है। उसके बुनियाद फिर तय किया जाएगा कि क्या करना चाहिए। ये लड़ाई दिल्ली के मुसलमान वोटों की है। ओवैसी ये दिखाना चाहते हैं कि बीजेपी मुसलमानों के दुश्मन है। दिल्ली में दंगों के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाया गया। कई साल से दंगों के आरोपी जेल में हैं, और फिर वो ये भी साबित करना चाहते हैं कि कांग्रेस और केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने मुसलमानों की कोई मदद नहीं की। उनकी पार्टी, ओवैसी बताना चाहते हैं, मुसलमानों की असली खैरख्वाह है। इसीलिए ओवैसी ने ताहिर हुसैन और शाहरुख पठान को चुनाव लड़ाने की रणनीति बनाई है। ताहिर हुसैन को तो मुस्तफाबाद से टिकट देने का ऐलान किया जा चुका है। ऐसी खबरों से कांग्रेस अच्छी खासी परेशान है। कांग्रेस को लगता था कि मुसलमानों के वोट उन्हें मिलेंगे, लेकिन ओवैसी की चाल ने उन्हें चक्कर में डाल दिया। कांग्रेस भी अब दिल्ली दंगों के आरोपी इशरत जहां को ओखला सीट से चुनाव लड़ाने का प्लान बना रही है। तो बात साफ है, कांग्रेस और ओवैसी मुस्लिम वोटों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वाह जी, क्या बात है जी। पर्सनालिटी अच्छी वैसे शाहरुख पठान की पर्सनालिटी बहुत ज़बरदस्त है यार। उनको डाला हुआ है उसमें जेल में डाला है भाई। जेल में देखें व्यूअर्स, डेफिनेटली बात तो जैसे असदुद्दीन अवैसी की उस टाइम बैठ के उन्होंने बात की थी चैनल में TV9 में। तो उन्होंने कहा था कि अगर आरोपी है तो कोर्ट में जाके सुनवाई करें, कोर्ट में जाके केस करें। आप अपने ही आप से, अपने ही नाम से, अपने आप से बताना शुरू कर देंगे कि यार ये आरोपी है। अवैसी आरोपी को लेकर आया है, शाहरुख पठान को लेकर आया है, ताहिर को लेकर आया है, ये दोनों आरोपी हैं। तो भाई कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस किसको लेकर आ रही है? ओखला को लेकर आ रही है। बिल्कुल, क्या वो आरोपी नहीं है? उस पर तो पता नहीं दहशतगर्दी के कितने केस बने हुए हैं। और वो कहते हैं ना, गन तानी हुई थी उन्होंने पुलिस वाले के ऊपर तानी थी। तो पुलिस वाले ने क्या किया था? आप ये भी तो बताएं ना। अब ये क्यों नहीं बताते हैं? सबसे बड़ा रीज़न यही है, वजह यही है कि आप बताते क्यों नहीं है। मेन पॉइंट बताएं ना।
यार देखो अवैसी साहब यही बात करते कहते हैं यार आप वो क्यों नहीं दिखाते हैं जो हम बताना चाहते हैं, आप वो क्यों दिखाते हैं जो उसका एक पन्ना है, मतलब आप पूरी बुक का सिर्फ एक पन्ना दिखाते हैं जो दहशतगर्दी। इसी तरह अवैसी साहब ने उस टाइम भी कहा था कि आप कुरान मजीद को लेकर आते हैं सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी के नाम पे, वो आयतें बताते हैं जिसमें जहाद का जिक्र है, उसके बाद जो जहाद किस वजह से है किस बारे में वो तो आप बताते ही नहीं, उसकी गुफ्तगू ही नहीं करते। आप क्यों बताते कि यार ये बाबर की बात लेकर आ जाते हैं, ठीक है, उसकी क्या नाम है इसका ये जो थे इन्होंने महमूद गजनवी की बात करते हैं, तो आप जो इनके मामलात हैं बीजेपी की बात करते हैं, उसके बाद गांधी जी को किसने मारा था, क्या वो मुसलमान था? बाबरी मस्जिद पे जिसने हमला किया क्या वो मुसलमान था? कश्मीर पे जो मुजालिम किए क्या वो मुसलमान था? ये क्या दहशतगर्दी पे नहीं आता? मणिपुर में जो इंसिडेंट्स हुए हैं क्या वो मुसलमान था? बिल्कुल ऐसा है, सारी ये बात सब यही ऐसी है। ही बातें हैं मीडिया लोगों फैलाता की है, कि जो मीडिया के ऊपर उनके खिलाफ फैलाई जा रही है, भड़काया जाता है, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि देखा जाए तो अवैसी जो है ना वो एक ब्रांड है, ठीक है, वो एक नाम है, उस नाम को ख़राब करना हर बंदा चाह रहा है कि यार उसको हर ख़राब बंदा किया चाह जाए। रहा है। अभी शाहरुख पठान की बात करते हैं, इसके ऊपर जितने भी केस हैं तो भाई उस पर केस लड़के बताए ना, ये सॉरी इल्ज़ामात हैं तो केस बताएं ना, उसके ऊपर जाके कोर्ट में सुनवाई करें, कोर्ट में केस लेकर आए कि यार शाहरुख पठान ने ये किया है ये नहीं किया, वो बात की बात है। आप अपने से अल्फाज लगा देंगे, ऐसी आरोपी बना देंगे बंदे को, तो फिर उस तरह जो सिस्टम चल रहा है व्यूअर्स वो तो फिर यही है ना, एक दूसरे के ख़िलाफ़ ही चलेगा। यहाँ तक कि जितने भी मुसलमानों को देखा जाता है, अभी सबसे बड़ी बात पता है क्या है, यहाँ पर जो व्यूअर्स सबसे बड़ी बात नज़र आ रही है ना, वो ये बात नज़र आ रही है कि बीजेपी को ये अफसोस हो गया कि दिल्ली के जो मुस्लिम वोट थे वो वैसी के पास चले गए। वो क्यों चले गए हैं, सारा पेट में जो कहते हैं ना मरोड़ और पेट में दर्द इस बात का है ना, जिसकी उनके पास कोई दवाई नहीं है कि उनके पास वोट कैसे चले गए हैं। और देखिए मुजरिम को ये अगर बनाते हैं ना आतंकवादी, तो ये खुद बनाते हैं। वो अगर नॉर्मली अगर वो मुजरिम है तो वो उसको आप मुजरिम ही रहने दें, मतलब अगर जिस केस में आपको डाला है उसको। बिश्नोई सर वाली बात आ गई है कि वो स्टूडेंट आए थे, स्टूडेंट के केस में अंदर हुए थे, बट उनको आतंकवादी का नाम दे दिया। अब इसी तरह से ये जो है शाहरुख पठान है, ये भी थोड़े छोटे मोटे केस में आए हुए हैं, वही ना एक दिलेरी दिखाई है, उन्होंने गन तान दिया तो वो देखिए उनको सीधा आरोपी बना दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ से एक पॉइंट की बात उठती है जो आपने जैसे कि बिश्नोई सर की बात लेकर आई हो, ठीक है, तो बिश्नोई एक एज अ स्टूडेंट था, ठीक है, वो स्टूडेंट के मामले में जेल गया था, फिर उसके बाद उसको वहाँ से उसके ऊपर जो मामलात इन लोगों ने डाले उसको गैंगस्टर बना दिया, उसको आरोपी बना दिया। तो यही बात होती है ना कि छोटे छोटे मामलात पे लेके जाते हैं और बड़े से बड़े इल्ज़ामात लगा देते हैं। ये व्यूअर्स गोदी मीडिया और बीजेपी के लिए बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि अगर अब दिल्ली के अंदर मुस्लिम वोट अगर बीजेपी को मिल जाता तो वो तो कह सकते हैं ना कि वो हमारे मिसाल होती है कि सुरखाब के पड़ लग जाना। सो उनके लिए तो वो हो जाता था क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक इनके पास चले जाता। लेकिन बीजेपी की सबसे बड़ी विवश साजिश क्या है कि वो मुस्लिम जो बैंक वोट है ना उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं और सिर्फ कोशिश करें कि हमारे ही हो, क्योंकि वो कह रहे हैं ना कि बटोगे तो कटोगे। तो जब बात ये आती है कि बटोगे तो कटोगे, मतलब हिंदू ही रहो, अगर हिंदू से बटोगे ना तो फिर कटोगे बटोगे तो कटोगे। वही बात है ना व्यूअर्स, सबका साथ सबका सत्यानाश। विकास तो है ही नहीं ना, विकास वाली तो बात है ही नहीं। सो व्यूअर्स आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो पसंद लाइक करो, शेयर करो, कुछ कहना चाहते कमेंट सेक्शन में बिल्कुल खाली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।